नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से राजस्थान का जो राजनीतिक रार है उसे आप रण भी कह सकते हैं। 23 दिन इसको हो चुके हैं, उसके बावजूद उसका कोई परिणाम निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 14 अगस्त को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी अशोक गहलोत ने, क्योंकि राज्यपाल बार बार कह रहे थे कि 21 दिन का नोटिस होना चाहिए। 23 जुलाई को पहली बार उनका जो प्रस्ताव था उसको खारिज किया था राज्यपाल ने, और इसी के तहत गिनती करते हुए 21 दिन हो गए 14 अगस्त को। उसके बाद अशोक गहलोत ने घोषणा की कि वो 17 अगस्त को विधानसभा में विश्वास मत रखेंगे। ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत के पास कुछ आंकड़े हैं जिसके दम पर वो ऐसा करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही जयपुर से जैसलमेर भागने की उन्होंने योजना बनाई, उसी के बाद पूरी की पूरी उनकी कलई खुल गई। एयरपोर्ट के ऊपर 6 विधायक कम पहुंचते हैं। उसके बाद खबर आती है कि 5 मंत्री भी गायब हैं। बाद में एक आ गया कि मंत्री तो अभी भी साथ हैं, लेकिन विधायक भी आ जाएंगे धीरे धीरे करके। और आज ये खबर है कि 2 विधायकों को आज और भेजा गया है। लेकिन उसके बावजूद जैसलमेर का जो सूर्यगढ़ का किला है उसमें कांग्रेस के विधायकों की जो संख्या है वो केवल 90 तक पहुंच पाई है। यानी कि तमाम कोशिशों के बावजूद जादूगर अपने खेमे में संख्या को उस लेवल तक पहुंचाने में नाकामयाब हुआ है, जिसका दावा जादूगर ने पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से कर रखा है कि हमारे पास 102 विधायक हैं। दरअसल 102 विधायकों का दावा ही गलत है, क्योंकि 102 वो जो गिनती कर रहे हैं उसमें से उन्हें ये ध्यान नहीं है कि एक भंवरलाल शर्मा और स्पीकर सीपी जोशी का वोट मिलना उनको मुश्किल है। यानी कि आंकड़ा तो केवल 100 तक रह जाता है। और उसमें से भी जिस तरीके से सचिन पायलट गुट ने अब अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं, उसके बाद उनसे पहले उन्होंने बयान भी दिया था कि उनके पास 10 से 15 विधायक आने की फिराक में है। और ये मुमकिन भी लगता है, क्योंकि अभी तक सूर्यगढ़ के पैलेस में केवल 90 विधायक मौजूद हैं, और ये 90 100 से 10 कम है। ये वही स्थिति है जिसकी तरफ सीपी जोशी ने वैभव गहलोत से इशारा किया था, और ये कहा था कि अगर 30 का जुगाड़ उन लोगों के पास हो जाता तो सरकार गिर जाती। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो सचिन पायलट के पास में 24 विधायक इस समय हैं। उनके साथ 24 विधायक हैं, 19 तो वो कांग्रेस के हैं और 4 विधायक उनके अलग से, एक और बाहर से समर्थन। तो इस तरीके से 24 की गिनती उनके पास है। और जो कंट्री क्लब का जो रिजॉर्ट है उसके अंदर भी गिनती अगर की जाए तो ये पूरी बैठती है 24। उस स्थिति में अगर जो 10 विधायक गायब हैं उनको सचिन पायलट के साथ मान लिया जाए तो ये गिनती 34 हो जाती है, जो कि सीपी जोशी द्वारा दिए गए बयान से 4 ज़्यादा है। अब अगर मान लें कि काले इल्म के जादूगर अशोक गहलोत इनमें से भी कुछ में सेंध लगा लेते हैं, तो अगर 4 में सेंध भी लगा ले तब भी ये गिनती 30 तक पहुंचती है। और अगर ये गिनती 30 तक पहुंचती है तो स्पीकर अपना कबूलनामा पहले ही दे चुके हैं कि अगर 30 ये हो जाते हैं तो सरकार आराम से गिर जाएगी। देखना अब ये होगा कि 40 डिग्री से ज़्यादा की गर्मी में ये विधायक वहाँ कब तक अशोक गहलोत की इन जो श्रृंखलाबंदी है या बाड़ाबंदी है उसमें रह पाते हैं, और कब तक वो खुलकर बगावत करने पर नहीं उतरते हैं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार था, उसके बावजूद इन विधायकों को छूट नहीं थी कि वो अपने घरों पर जाकर अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से या अपने जो और रिश्तेदार हैं उनके साथ ये राखी का त्यौहार मना सके। ऐसा वो नहीं कर सके और उनको सूर्यगढ़ के पैलेस में ही बंदी बनकर रहना पड़ा। दूसरी तरफ अशोक गहलोत तमाम चालें चलते हुए भी नजर आ रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से राजेंद्र राठौर और नीतीश पूनिया नए नए नेता बने हैं और वो राजस्थान में वसुंधरा राजे को नीचा दिखाने के लिए मेरी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सरकार अशोक गहलोत की गिरेगी और नीचा वसुंधरा राजे को दिखाया जाएगा। इस तरीके की बातें करके अशोक गहलोत एक नई चाल चल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 2 फड़ा हो जाए। यानी कि एक गुट जो वसुंधरा राजे के समर्थक है वो अलग हो जाए, सतीश पूनिया राजेंद्र राठौर वाला गुट अलग हो जाए, और इस तरीके से उनको फायदा मिल जाए। विश्वास मत के दौरान कुछ लोग गायब हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज उनके इस सवाल का जवाब भी दिया गजेंद्र शेखावत ने, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कुछ चुप्पियां बोलने से भी ज़्यादा, शब्दों से ज़्यादा घातक होती है, शब्दों से ज़्यादा मारक होती है। और ये बात भी अशोक गहलोत को समझ लेनी चाहिए। उन्हें इधर उधर की बात न करनी चाहिए, उन्हें केंद्र सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी ड्रामा चल रहा है उसके पीछे अगर कोई दोषी है तो अशोक गहलोत खुद है। अशोक गहलोत अपने बेटे की लोकसभा में हार को पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो मुझे भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल
3.25 लाख वोटों से हराया था गजेंद्र शेखावत ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को। और ये तब था जब अशोक गहलोत पूरे राज्य की तमाम सीटों पर प्रचार करने की बजाय अपने बेटे के प्रचार में पूरी तरह से जुटे हुए थे, पूरी ताकत से लगे हुए थे, पूरे धनबल से जनबल से सभी तरीके से लगे हुए थे। और इसको लेकर राहुल गांधी ने भी अशोक गहलोत की आलोचना की थी और उसने ये कहा था कि 2 मुख्यमंत्री ऐसे थे जो केवल अपने बेटों को जिताने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एक कमलनाथ थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इन सब के बावजूद अशोक गहलोत पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने हालांकि कुछ सुलह की, राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की और इस बात को लेकर सचिन पायलट ने भी तब बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर पूरे प्रदेश में सभी सीटों पर जोर लगाया गया होता तो शायद कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलती, लेकिन मुख्यमंत्री को एक विशेष सीट से बहुत ज़्यादा प्यार था। इस तरीके की बातें सचिन पायलट ने उस समय भी कही थी और इसको लेकर भी दोनों के बीच तनाव बढ़ा था। तो गजेंद्र शेखावत ने जो बात कही है वो यही बात है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अशोक गहलोत को जिस तरीके से अपने बेटे की हार के रूप में एक मुंह की खानी पड़ी थी, 3.25 लाख वोट बहुत ज़्यादा होते हैं और इतने वोटों से उनके बेटे की करारी हार हुई थी, जिसकी वजह से वो गजेंद्र शेखावत को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं और इसी वजह से वो बार बार गजेंद्र शेखावत के खिलाफ बोलने से बाज नहीं आते। उन्होंने जैसा कि कल भी कहा था कि एक केंद्रीय मंत्री हैं जो गरीबों का पैसा खा गए, उसके अलावा फोन टेप कांड में भी उनका नाम आया है, लेकिन इतने बेशर्म हैं कि वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर गजेंद्र शेखावत ने जो जवाब दिए वो जवाब पर्याप्त थे और माकूल जवाब उन्होंने दिया। साथ ही साथ उन्होंने बता दिया कि जिस तरीके से अशोक गहलोत बात कर रहे हैं, उनकी जो सरकार है होटल में मजे कर रही है और जनता कोरोना से लड़ाई लड़ रही है। इसको लेकर राज्यपाल ने भी कहा था कि आज राजस्थान की जो सरकार है वो होटल से चल रही है, कभी जयपुर के होटल से तो कभी जैसलमेर के होटल से। जैसलमेर के जिस होटल में उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अपने विधायकों की बाड़ाबंदी की है, उसको आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये काला पानी की सजा की तरह से है या फिर आप इसे रेत की सजा कह सकते हैं, क्योंकि रेगिस्तान के बीचों बीच में जो जैसलमेर का ये किला है और उस किले से दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आता है। वहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं करता है, इंटरनेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, बात करना भी मुश्किल होता है और अगर किसी को बात करनी होती है तो उसे टावर दूर तक कैच कराने के लिए छत पर जाना पड़ता है, यानी जो सिग्नल है वो छत पर जाकर मिलते हैं क्योंकि टावर बहुत दूर दूर है और इसकी वजह से बातचीत का भी डर नहीं है। यानी अशोक गहलोत ये चाहते थे कि ऐसे विधायकों को ऐसी जगह रखा जाए जहां से वो दूसरे लोगों के संपर्क में न आ पाएं और उन पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। निगरानी रखने के लिए उन्होंने 25 से 30 आईपीएस अफसरों को वहाँ लगा रखा है, बड़े बड़े जो राज्य पुलिस के भी अधिकारी हैं उनको लगाया हुआ है और पूरे जैसलमेर शहर में भी 6000 से ज़्यादा पुलिस लगी हुई है, ऐसा दावा मीडिया के उन पत्रकारों का है जो वहाँ लगे हुए हैं। और चप्पे चप्पे पर अशोक गहलोत की पुलिस या अशोक गहलोत के जो पार्टी के वफादार लोग हैं वो ये ध्यान रख रहे हैं कि कहीं से भी सचिन पायलट गुट का या भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति इस तरीके की बातचीत करता हुआ, इन विधायकों से संपर्क करता हुआ नहीं मिलना चाहिए। मतलब ये है कि जो व्यक्ति अब तक ये दावे कर रहा था 2 हफ्ते पहले कि उसकी सरकार पूर्ण बहुमत में है और वो बहुमत सिद्ध करना चाहता है, उसके पास 107 विधायक हैं, आज वो एक एक विधायक की गिनती से परेशान होता हुआ दिख रहा है और उस व्यक्ति को अपनी सरकार जयपुर से छोड़कर जैसलमेर जाकर चलानी पड़ रही है। बार बार वो जैसलमेर भाग रहे हैं, बार बार वो गिनती चेक करते हैं कि पूरे हैं या नहीं हैं। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद अब ये जो आंकड़ा है वो 90 के आसपास आकर अटक गया है और ऐसी स्थिति जो उनकी हार है आने वाले 7 अगस्त को, उसकी तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है। हालांकि असली रिजल्ट तो तभी आएगा जब विधानसभा के अंदर विश्वास मत रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हाईकोर्ट के अंदर बसपा के विधायकों को लेकर सुनवाई चल रही है, 11 अगस्त तक जवाब दाखिल करने हैं और तब तक उन जवाबों से अगर हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तब निश्चित तौर पर पहले ही ये फैसला हो जाएगा कि 17 अगस्त को विश्वास मत अशोक गहलोत रख पाएंगे या नहीं, क्योंकि 6 विधायकों की सदस्यता का सवाल है। बसपा उनके खिलाफ व्हिप जारी कर चुकी है, उन्हें कह चुकी है कि कांग्रेस के खिलाफ वोट करना है और अगर बसपा के व्हिप उनके ऊपर लागू हो जाती है तो जो इस आंकड़ा है 100 का आंकड़ा जो हमने आपको बताया था कि भंवरलाल शर्मा और स्पीकर सीपी जोशी को हटाने के बाद 100 विधायक रह जाते हैं, जिसका दावा कर रहे हैं अशोक गहलोत, जिसमें कि 88 विधायक वो कांग्रेस के बता रहे हैं और इन 88 में
6 विधायक जो है वो बसपा वाले हैं, यानी 82 विधायक कांग्रेस के हैं और बाकी जो दावा वो कर रहे हैं वो 10 विधायक निर्दलीय हैं और उसके अलावा एक सीपीएम का है, 2 बीटीपी के विधायक हैं। तो इस तरीके से ये अपनी गिनती का जुगाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट गुट के विधायक जब चले गए थे उसके बाद बीटीपी के विधायक का स्पष्ट तौर पर बयान आया था कि उनकी जो गाड़ी की चाबी है वो पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती निकाल ली थी। 2 दिन तक उन्हें किडनैप की स्थिति में रखा गया। इससे साफ पता चलता है कि बीटीपी के विधायकों को भी अगर मौका मिलेगा तो वो अशोक गहलोत को गच्चा देने से बाज नहीं आएंगे। वैसी स्थिति में आज अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर ये 9 विधायकों का तो सीधे सीधे उनको घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 बसपा के, 2 बीटीपी के और 8 ये हो जाते हैं। उसके अलावा एक और विधायक जो है उनकी पार्टी के ही बाहर जाने की बात करते रहते हैं बार बार। और अगर निर्दलीय की बात की जाए तो 10 निर्दलियों में से अगर उम्मीद उन्हें कुछ भी दिखाई देगी कि सचिन पायलट की सरकार बन सकती है या अशोक गहलोत की सरकार गिर सकती है तो वो अंतिम समय में किसी भी तरफ झुक सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। और ऐसा लगता है कि निर्दलीय भी 11 अगस्त को जब सुनवाई होगी बसपा के विधायकों की और अगर फैसला बसपा के पक्ष में आता है तो 5 से 6 निर्दलीय खुलकर अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर सकते हैं और उस स्थिति में ये जो आंकड़ा है विधायकों का वो 40 से ऊपर चला जाएगा। यानी कि सीपी जोशी द्वारा जो वैभव गहलोत को एक चेतावनी दी गई थी या राज खोला गया था 30 का, अगर 30 से ज़्यादा 40 के आसपास विधायक हो जाते हैं उस स्थिति में फिर तो अशोक गहलोत को हथियार डालने पड़ेंगे और विधानसभा का जो विशेष सत्र उन्होंने बुलाया है उसमें शायद ही वो नजर आएंगे और 17 तारीख को विश्वास मत भी रख पाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो किसी तरह से जादू चलाते हुए इन सारी चीज़ों को खींचते खींचते 14 अगस्त तक ले जाएं। लेकिन अगर उससे पहले बसपा के पक्ष में फैसला आ जाता है तो 14 अगस्त की जो संभावना है, 14 अगस्त के विशेष सत्र की जो संभावना है वो लगभग धूमिल हो जाएंगी क्योंकि स्थितियां बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। 6 विधायक बसपा के और 24 अभी पहले से ही सचिन पायलट के गुट में हैं, तो ये 30 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा और अशोक गहलोत की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी सरकार गिर जाएगी। जय हिंद, जय भारत।